हाँ बच्चों, हमने ब्लॉक केमिस्ट्री में बेटा क्या स्टार्ट किया था? हीटिंग इफेक्ट स्टार्ट कर लिया था। बोलो बच्चों, हीटिंग इफेक्ट की मैंने 2-3 रिएक्शनें आपको बता दी थी। अब देखो बच्चों, सुनो। अब अपन आगे चलते हैं बच्चों। देखो सुनो, नेक्स्ट लेता हूं मैं। माइक्रोकॉस्मिक सोल्ट, ठीक है ना? मैं क्या लेके चल रहा हूं? माइक्रोकॉस्मिक सोल्ट। एक तो इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। NaNH4 HPO4.4H2। ये बच्चों माइक्रोकॉस्मिक सोल्ट होता है। ये क्या होता है? माइक्रोकॉस्मिक सोल्ट है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और दिमाग में फिट करो आप। मुझे बताओ बच्चों, क्या आपका अमोनियम आयन एक एसिड है क्या? बोलो बच्चों, क्या अमोनियम आयन एक एसिडिक है बच्चों? अरे अमोनियम आयन ऐसे टूट सकता है? अमोनिया एंड H+ के अंदर। बोलो। अब देखो बच्चों, सुनो, मुझे एक चीज बताओ। अगर मैं आपसे एक चीज बोलूं, मेरे पास है ये HPO4, ठीक है ना? इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखो। P डबल बॉन्ड O, ये हो गया देखो आपका OH, ये हो गया ONA, और ये हो गया ONH4। हो गया। एक बात बताओ बच्चों, देखो, एक एसिडिक हाइड्रोजन तो दे दी अमोनियम ने, और एक इसके खुद के पास पड़ी है क्या? बोलो बच्चों, एक HPO4 में पड़ी है और एक अमोनियम में पड़ी है। कितनी हाइड्रोजन होगी बच्चों टोटल एसिडिक? टोटल एसिडिक हाइड्रोजन कितनी होगी? 2 होगी क्या? होगी बच्चों। अब देखो, इसका हीटिंग इफेक्ट समझाता हूं मैं। NaNH4 HPO4.4H2, ठीक है। पहले हीट किया तो देखो बच्चों क्या हुआ। NaNH4 HPO4, ये 4 वाटर के मोल्स निकल गए बच्चों। अब देखो बेटा, इसको जब हमने आगे फिर हीट किया, ठीक है, इसको जब हमने फिर हीट किया तो बच्चों क्या आपके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है? देखो बच्चों, एक तो अमोनियम है, एक ये, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा क्या? अरे बोलो बच्चों, वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल गया, और पीछे क्या बचा? देखो, आपको मिल गया NaPO3। मिल गया क्या? बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? अरे देखो, एक तो OH ग्रुप है और एक अमोनियम की हाइड्रोजन है, निकल गया। अब मुझे बताओ बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों सोडियम मेटाफॉस्फेट। बोलते हैं क्या? सोडियम मेटाफॉस्फेट बोल रहे हैं क्या? बोलो बच्चों, इसको मैंने बोला सोडियम मेटाफॉस्फेट, ठीक है। अब देखो बच्चों, सुनो, अगर मैं इस सोडियम मेटाफॉस्फेट की रिएक्शन CuO के साथ करवा दूं तो देखो बच्चों, इनको मैंने ऐड करके लिख दिया, तो ये हो गया बच्चों NaCuPO4। हो गया बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, इसका नाम क्या लिखोगे? बच्चों, ये ग्रुप है, इस ग्रुप को जानते हो क्या? इस ग्रुप को जानते हो क्या? PO4 ग्रुप को जानते हो? अरे PO4 को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलो फॉस्फेट बोलते हैं या ऑर्थो सकते हैं क्या? देखो बच्चों, ये क्या है? ये Na+Cu+2 PO4-3, तो इसको अपन बोल रहे हैं बच्चों सोडियम, है ना? सोडियम क्यूप्रिक ऑर्थोफॉस्फेट, ठीक है ना बच्चों? ये क्या है? सोडियम क्यूप्रिक ऑर्थोफॉस्फेट। याद है क्या? H3PO4 को हमने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोला था क्या बच्चों?
H3PO4 को हमने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोला था, याद करो। मैंने बोला कि अगर किसी भी ऑक्सी एसिड में आपके 3 OH हैं तो आप उसके लिए ऑर्थो लगा सकते हो। देखो ये बड़ा दिख रहा है, ऑर्थो बोला था क्या? तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड के एनाइन को ऑर्थोफॉस्फेट बोल सकता हूं। इक को 8 में कन्वर्ट किया था हमने, इक को 8 में कन्वर्ट किया था। अब देखो बच्चों सुनो, ये जो है ना, ये आपके क्या होते हैं, देखो बच्चों, ये जो बना है, ठीक है ना, ये होते हैं बच्चों ग्लासी बीड्स। समझते हो? बीड्स का मतलब समझ गए बच्चों? मोती जैसे। ये किस जैसे हो गए बच्चों? मोती जैसे हो गई, ठीक है ना। तो देखो बच्चों क्या है ना, ये इसमें काम आता है, ये काम आता है बच्चों यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक मेटल कैटाइन। ठीक है, डी ब्लॉक मेटल कैटाइन। आ गया बच्चों समझ में? बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट लेके चलते हैं अपन। नेक्स्ट मैं लेता हूं आपके सामने, मेरे पास ये देखो बच्चों, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट, ये लिया बच्चों मैंने। ये क्या है? ये है मेरे पास मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट है बच्चों। एक बात बताओ बच्चों, क्या इसमें आपके पास दो एसिडिक हाइड्रोजन है? क्या इसमें आपके पास दो एसिडिक हाइड्रोजन है क्या? अमोनियम आइन तो एक H प्लस देता है ना। अरे अमोनियम आइन तो एक H प्लस देता है, तो इसका मतलब इसमें एसिडिक हाइड्रोजन अभी कितनी है? अभी इसमें एसिडिक हाइड्रोजन कितनी है बच्चों? एक ही है। और वाटर बनाने के लिए कितनी चाहिए? और वाटर बनाने के लिए कितनी चाहिए? दो चाहिए क्या? वाटर को बनाने के लिए दो चाहिए। तो बेटा मैं इसको डबलिंग कर दूं, डबलिंग कर दिया, इसका मतलब दो अमोनियम आइन हो गए। दो अमोनियम आइन से मैं कह सकता हूं कि देखो पहले दो तो अमोनिया बन गई, बन गई। अब वो जो दो हाइड्रोजन निकली ना, वो एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना देगी बोलो? H2O बन गया। अमोनियम आइन से जो दो हाइड्रोजन निकली और एक ऑक्सीजन, तो ये वाटर बन गया। फिर देखो बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास? हमारे पास हो गया देखो बच्चों Mg2P2O7। क्या ये बचा? Mg2P2O7 ये बच गया क्या? बोलो बच्चों, अरे ये बचा, बोलो। इसको मैं क्या बोल सकता हूं? इसको मैं बोल सकता हूं मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, बोल सकता हूं क्या? इसको मैं मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बोल सकता हूं, बोल सकता हूं बच्चों? बोलो, याद है क्या? P2O7 ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड का है बच्चों, ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड का एनाइन है। चलिए अब आओ बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों बोरेक्स की, है ना। तो बोरेक्स की बात करते हैं बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है, बोरेक्स वाला इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, मेरे पास ये Na2B4O7 है ना, डॉट 10H2O, ठीक है। इसको मैंने हीट किया बच्चों, ठीक है ना। तो हीट करने पे देखो बेटा मुझे क्या क्या मिला, ध्यान दीजिए। पहले तो इसमें से ये 10 वाटर के मॉलिक्यूल निकल गई और मुझे ये मिल गया Na2B4O7। और इसको फिर जब मैंने हीट किया तो मुझे ये मिला NaBO2 एंड B2O3। अब ये मिला कैसे, कौन बताएगा? बोलो बच्चों, ये मिला कैसे, कौन एक्सप्लेन करेगा? चलो 10 वाटर के मॉलिक्यूल तो हट गए, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कैसे मिला, कौन एक्सप्लेन करेगा भैया? अरे बोलो बच्चों, कौन एक्सप्लेन करेगा आप में से?
आपको मैंने टेट्राबोरिक एसिड की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी क्या? बोलो बच्चों, आपको मैंने टेट्राबोरिक एसिड की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी क्या? ये देखो, ये आपके सामने पढ़ी है क्या? पढ़ी है बच्चों। इसके H हटा के अगर मैं यहाँ पे सोडियम लगा दूं तो बन जाएगा क्या? Na2B4O7। अरे बोलो बच्चों, ये टेट्राबोरिक एसिड दिख रहा है क्या? ना तो तुम सुबह जवाब देते हो, ना तुम शाम को जवाब देते हो। पढ़ना लिखना नहीं है तो बेटा छोड़ दो, है ना? क्यों घर वालों के पैसे खराब कर रहे हो और क्यों खुद खराब हो रहे हो? हाँ भैया। देखो इसकी स्ट्रक्चर ये है। ये लिखी थी बच्चों, ठीक है। फिर ये स्ट्रक्चर है हमारे पास। ये मैंने किसकी स्ट्रक्चर बनाई बच्चों? ये मैंने बनाई Na2B4O7 की। एक चीज बताओ बच्चों, बोरोन की ये जो मैंने बनाई, बोरोन की हाइब्रिड स्टेट क्या होती है? बोलो बच्चों, यहाँ बोरोन की हाइब्रिड स्टेट क्या है? sp2 है ना? तो sp2 का बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए? sp2 का बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए? 120। और यहाँ एंगल कितना आ रहा है? यहाँ एंगल कितना आ रहा है? अरे स्क्वायर या रेक्टेंगल में एंगल कितना होता है नवाबों? 90। तो होना चाहिए 120। यहाँ आ रहा है 90। क्या डेवलप होगी यहाँ पर? क्या डेवलप होगी यहाँ पर? एंगल स्ट्रेन डेवलप होगी। एंगल स्ट्रेन डेवलप होने का मतलब ये फोर मेंबर की रिंग क्या है? अनस्टेबल है ना? देखो बच्चों, ये फोर मेंबर की रिंग है, ठीक है। ये क्या है? ये अनस्टेबल है। तो ये बच्चों इस तरह से टूटेगी, देखो कैसे टूट जाएगी। यहां से ये खुल गया, इधर से ये खुल गया, खुल गया। अब देखो, जब मैंने इसको तो अब बताओ क्या क्या बचा? अब क्या बचा देखो बच्चों, ये बच गया क्या? 2Na BO2 और मुझे मिल गया B2O3। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, इसको Na BO2 को क्या बोलेंगे? कौन बताएगा? Na BO2 का नाम बताओ। ये भगवान, तुम्हारा तो कोई भगवान नहीं होगा। सोडियम मेटाबोरेट। अरे ये फोस्फेट नहीं है। है बच्चों, सोडियम मेटाबोरेट। इस B2O3 को क्या बोलते हैं बच्चों? बताओ, B2O3 को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको तो नाम दिया जाता है बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो बोरिक एनहाइड्राइड, या इसका एक नाम और हो सकता है, देखो बच्चों, बोरोन स्वी ऑक्साइड। क्या लिखा देखो बच्चों, बोरोन सेस्क्वी ऑक्साइड। ये सेस्क्वी ऑक्साइड पता है कब लिखते हैं? ये वर्ड कब लगाया जाता है? बोलो बच्चों, कब लगाया जाता है पता है क्या? कि 1.5 ऑक्सीजन पर एटम, ठीक है ना? तब अपन क्या लगाते हैं? ये वर्ड लगा सकते हैं, सेस्क्वी। तो दो बोरोन है, दो बोरोन से आपको क्या दिख रहा है? दो बोरोन के साथ तीन ऑक्सीजन, तो एक बोरोन के साथ कितनी होगी? 1.5 हो गई। अच्छा, इसको बोरिक एनहाइड्राइड क्यों बोला, समझ में आ गया क्या? देखो बच्चों, ये मेरे पास बोरिक एसिड होता था किसी जमाने में, होता था क्या? ये बोरिक एसिड है,
मैंने इसके 2 मोल ले लिए बच्चों, ले ली, और 2 मोल लेके मैंने क्या किया, इस तरह से देखो बच्चों, ये वाटर निकाल दिया, निकाल दिया, तो पीछे क्या बचा, B2O3 एंड 3H2। हो गया क्या? अरे बोलो बच्चों, अब तो समझ में आ गया इसको बोरिक एनहाइड्राइड क्यों बोला। ठीक है बेटा, मैं सुबह से बोल रहा हूं, है ना, सुबह से इतनी क्लासें ले रहा हूं, तुम्हें तो बोलना तो पड़ ही नहीं रहा, फिर भी तुम रेस्पॉन्ड नहीं करते हो। बताओ, जैसे एग्जाम मुझे देना है, तुम्हें तो देखना है सिर्फ वहां पे बैठ के, है ना। हाँ भैया, अब मुझे बताओ, ये जो बोरिक एनहाइड्राइड है, ये कैसा ऑक्साइड है? क्या ये एक एसिडिक ऑक्साइड है क्या? क्या यह एक एसिडिक ऑक्साइड है बच्चों? अरे है। देखो, बोरिक एनहाइड्राइड किससे मिला हुआ है? आपको बोरिक एसिड से बन रहा है ना, बोरिक एनहाइड्राइड बोरिक एसिड से बन रहा है क्या? तो देखो बच्चों, ये जो है वो एक एसिडिक ऑक्साइड है। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर ये एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है, तो क्या ये किसी बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर जाएगा क्या? अरे बोलो बच्चों, कर जाएगा क्या? कर जाएगा। अब जब कर जाएगा तो इसको देखो ऐसे लिखो, CuB2O4, ऐसा लिख सकता हूं, या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, CuPO2 की होल ट्वाइस, लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं क्या बच्चों? लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ, ये BO2 कौन सा आयन होता है? ये BO2 कौन सा आयन होता है? BO2 कौन सा आयन होता है? ये कुछ बच्चे बेचारे ये जवाब देते रहते हैं, बाकी का तो कोई मतलब ही नहीं है। अरे ये देखो, ये बड़ा, ये मेटाबोरेट है, तो ये हो गया बच्चों, देखो, क्यूप्रिक मेटाबोरेट। ये कौन सा है? क्यूप्रिक मेटाबोरेट है। ठीक है। अच्छा, आपको पता है क्या, ये क्यूप्रिक मेटाबोरेट भी क्या होता है? ये होता है बच्चों ग्लासी बीड्स। ठीक है ना, ये भी कांच के मोती जैसे बनाता है। ठीक है। अच्छा, इसलिए इसका यूज भी किस में करते हैं? इट इज यूज्ड इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक मेटल आयंस। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कभी आपने पढ़ा है क्या? इस टेस्ट को क्या बोलते हैं? इस टेस्ट को क्या बोलते हैं बच्चों? एनसीईआरटी में दिया हुआ है, को बोलते हैं बच्चों बोरेक्स बीड टेस्ट बोलते हैं, बोरेक्स बीड टेस्ट बोलते हैं बच्चों इसको। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है ना, ये दिया हुआ है बच्चों, चेक करना। अब देखो बच्चों, ये जो बोरेक्स बीड टेस्ट हमने बोला, इसमें क्या होता है बच्चों, डी ब्लॉक के जो मेटल होते हैं, आपको पता होगा कलरफुल होते हैं ना, डी ब्लॉक के जो मेटल आयन होते हैं वो कलरफुल होते हैं, तो वो अलग अलग कलर के क्या करेंगे, बीड्स बनाएंगे, मोती बनाएंगे, अलग अलग कलर के मोती बनाएंगे। ठीक है ना, कैसे? देखो बच्चों, Cu+2 Cr+3, ये बनाएंगे बच्चों ग्रीन कलर के बीड्स, है ना। ठीक है। फिर देखो Mn+2 Ni+2, ये बनाते हैं वॉयलेट कलर के बीड्स। ठीक है। Fe+2, ये बनाता है येलो कलर के बीड्स। समझ में आया? बोलो बच्चों, ये याद है क्या? क्लास 11th बोरोन फैमिली में ये आता है बच्चों, ये बोरोन फैमिली में आता है। हो गया भैया? तो हमने देखो अभी तक कौन सा पढ़ा है, हमने पढ़ा हिटिंग इफेक्ट ऑफ फॉस्फेट सोल्ट। ये मैंने बच्चों फॉस्फेट सोल्ट के साथ साथ मैंने एक बोरेट भी बता दिया आपको। ठीक है ना, तो अब आ जाओ बच्चों, अगली बात करते हैं अपन। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो बच्चों,
अपन ने हेडिंग में क्या लिख रखा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ फॉस्फेट सॉल्ट। अब अपन चलते हैं बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ एजाइड्स, ठीक है ना। अब हमें किसका हीटिंग इफेक्ट सोल्व करना है, एजाइड्स का, ठीक है ना। एजाइड जानते हो बच्चों, एजाइड जानते हो क्या? देखो बच्चों, इसको बोलते हैं एजाइड, ये जो आयन है इसको एजाइड आयन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, याद करो मैंने बोला था कि जैसे मान लो एक नाइट्रोजन सेंटर पर है, आप इसको ऐसे बना दो, लेकिन आपको पता है नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन 4। तो हमें यहां से 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे बच्चों, 2 बॉन्ड। 2 बॉन्ड अगर तोड़े तो ये N-2 हो गया बच्चों। अब बताओ बीच वाली नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, बीच वाली नाइट्रोजन ने 4। तो जो 4 बॉन्ड बनाता है उस पर प्लस चार्ज आता है क्या, तो ओवरऑल -1 हो गया, ओवरऑल -1 हो गया बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, मेरे पास है ये सोडियम एजाइड है बच्चों, इसको मैंने हीट किया, ठीक है ना। इसको बच्चों मैंने हीट किया, हीट करते देखो क्या होगा कि यहां से ये सोडियम फ्री और आपको 3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मिल गई, मिल गई, मिल गई बच्चों, है ना। क्योंकि आपको पता होगा कि ये ज्यादा स्टेबल होंगे नहीं, नाइट्रोजन एक बहुत अच्छा स्टेबल कंपाउंड है, तो ये बहुत जल्दी से निकल जाएगा ना। अरे बोलो बच्चों, नाइट्रोजन बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करेगा ना, है ना। इसी तरह से देखो बच्चों, मेरे पास है बेरियम एजाइड, है बच्चों, ये बेरियम एजाइड है, इसको भी हीट करो तो ये मिल गया आपको, मिल गया क्या, मिल गया। ये देखो बच्चों ये क्या है, इससे हमें क्या मिलता है, ये बच्चों है अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन मिलती है यहाँ पे, है ना। ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन को बनाने का मेथड है, ऐसा एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है बच्चों। अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन बनाने के लिए आपको क्या यूज करना है, तो एजाइड्स यूज करने, समझ में आया क्या? अरे बोलो बच्चों, एजाइड्स यूज करना है, समझ में आया क्या? आगे बात समझ में, बोलो। अच्छा आपको पता है इन एजाइड्स का यूज कहाँ होता है, इस एजाइड्स का यूज पता है कहाँ होता है? हाँ बच्चों, कार के अंदर जो एयर बैग होता है ना, एयर बैग के अंदर इनका यूज होता है बच्चों। लगभग लगभग एक एयर बैग के अंदर अपन 130 ग्राम क्या करते हैं बच्चों, सोडियम एजाइड डालते हैं, ठीक है। और उस बैग को क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ते हैं। अब जैसे ही क्या होता है बच्चों, कोलिजन होती है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो जाता है, एक्टिव होता है, और वहां से सोडियम एजाइड का डिकम्पोजिशन होता है और नाइट्रोजन जनरेट होती है, और लगभग लगभग आपकी 67 लीटर के आसपास नाइट्रोजन बनती है। और वो क्या करती है, उस एयर बैग को फुला देगी, तो फुला देगी तो जो आपको जो डैमेज होना है वो काफी कम हो जाएगा, ह्यूमन जो लॉस होता है वो कम हो जाता है ना बच्चों। ये समझ में आ गया? बोलो बच्चों, ठीक है। तो एजाइड तो बच्चों ये दो ही है आपके, ये एजाइड आपके दो ही है। अच्छा ये सोडियम एजाइड ऑर्गेनिक में कहाँ यूज आया था, बताओ भैया। सोडियम एजाइड ऑर्गेनिक में कौन सी रिएक्शन में काम आया था, बोलो बच्चों, सोडियम एजाइड कौन सी रिएक्शन में काम आया था? अरे स्मिट में तो काम आया था हाइड्रोजोइक एसिड, कर्टियस रिएक्शन में काम आता है ये, कर्टियस रिएक्शन में काम आता है ये। देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ हेलाइड्स, ठीक है। अब मैं बच्चों हेलाइड्स का हीटिंग इफेक्ट बता रहा हूं आपको, सुनना। देखिए अगर आपका क्या बोल रहे हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई क्लोराइड है, मेनली क्लोराइड है बच्चों आपके पास ज्यादातर, कोई भी हो सकता है, मैंने क्लोराइड लिख दिया, ठीक है। उसको हीट करोगे तो क्या मिलेगा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट हैलाइड मिल जाएगा, और साथ में आपको क्लोरीन मिल जाएगी, ठीक है ना।
अगर आप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला लेके चल रहे हो ना बच्चों, जैसे देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, समझाता हूँ आपको फटाफट। देखो बच्चों, जैसे मेरे पास है FeCl3, इसको मैंने हीट किया, तो बच्चों बताओ क्या FeCl3 का कोई लोअर हैलाइड होता है क्या? FeCl3 का कोई लोअर हैलाइड है? FeCl2 बन गया और साथ में मिल गया क्लोरीन, मिल गया। फिर देखो बच्चों, बताओ AuCl3 है, AuCl3 है, अब बताओ क्या बनाऊं? अरे क्या बनाऊं बच्चों? अरे AuAg का भाई है क्या? अरे AuAg का भाई है, तो देखो AgCl बनता है तो यहाँ AuCl बना दो, बना दोगे क्या? देखो ये PCl5 है, PCl5 को करो PCl3 Cl2, ठीक है। अच्छा अब बताओ, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास है PbBr4, ठीक है बच्चों, अब इसका करो, क्या बन जाएगा? PbBr2 एंड Br2 बन जाएगा बच्चों, समझ में आया? मेरे पास है बच्चों SnCl4, अब बताओ मिल गया SnCl2 Cl2। अच्छा मेरे पास है ClF3, बताओ बच्चों ClF3 क्या मिल जाएगा? ClF एंड F2 मिल जाएगा क्या? अच्छा अब बताओ SF4 हीट करो, SF2 प्लस क्लोरीन, आया बच्चों समझ में? अरे ये समझ में आया? याद रह जाएगा। अब देखो बच्चों सुनो, देखिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर हैलाइड है, ठीक है ना, वो क्या करेगा? वो बच्चों एक तो क्या करेगा, एक तो सेंट्रल एटम, ठीक है, मतलब आप इसका समझो, तो ऐसा लिखेंगे, देखो बच्चों ये करेगा डिसप्रपोर्शन रिएक्शन देगा बच्चों। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हैलाइड है तो वो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन दे सकता है अगर उससे कोई हायर हैलाइड बनने की प्रोबेबिलिटी हो। तो देखो बच्चों क्या होगा, एक तो आपको मिलेगा फ्री एलिमेंट, ठीक है, और एक मिलेगा बच्चों हायर हैलाइड। अब ये क्या है, ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो बच्चों Hg2Cl2 है बच्चों। अब मुझे बताओ अभी मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, थोड़ा सोच समझ के। मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, +1 है। क्या मरकरी का इससे हायर हायर हैलाइड कोई पॉसिबल है क्या? मरकरी का +2 में बनता है ना, तो बस बनता है तो बना दो। देखो बच्चों HgCl2 और Hg हो गया। देखो बच्चों यहाँ मरकरी +1 में था, ठीक है, यहाँ मरकरी +2 में है और ये 0 में है, हो गया क्या? बोलो बच्चों हो गया क्या? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपके सामने ये लेता हूं Sc2Cl2, ये है बच्चों, ये याद है क्या? ये बच्चों एनसीईआरटी में दी हुई है Sc2Cl2, ये बच्चों एनसीईआरटी में दी हुई है, पढ़ा था क्या कभी? याद है क्या? पढ़ा था क्या? देखो बच्चों इसको हीट करने पर ये मिलता है SeCl4 और आपको मिल जाएगा बच्चों 3 मोल्स ऑफ सेलेनियम, है ना? अरे बच्चों समझ में आया? डिस्प्रोपोर्शन हुआ कि नहीं हुआ? अरे डिस्प्रोपोर्शन देखो, सेलेनियम यहाँ पर है +1, यहाँ सेलेनियम है +4 और यहाँ सेलेनियम है 0। ये दो रिएक्शन बोलो क्या दोनों डिस्प्रोपोर्शन का एग्जांपल है क्या? क्या दोनों डिस्प्रोपोर्शन का एग्जांपल है? इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है।
दोनों एनसीईआरटी में दी हुई है बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखो बच्चों सुनो, ये जो Fe2Cl2 है ना, इसकी स्ट्रक्चर देखो बच्चों, क्या इसकी स्ट्रक्चर ओपन बुक लाइक हो गई? क्या इसकी स्ट्रक्चर ओपन बुक लाइक हो गई बच्चों? देखो इसको, इसकी स्ट्रक्चर हो गई। एक बात देखो सुनो बच्चों, मैं अगर आपसे बोलूं कि देखो बच्चों ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर के लिए क्या जरूरी है, या तो ओ ओ बॉन्ड हो, या एस एस बॉन्ड हो, या एस सी बॉन्ड हो, ये ऑक्सीजन फैमिली वाले होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों सुनो, आप मुझे बताओ, जैसे मैं अगर ये बोलता हूं कि मेरे पास H2O2 है, ये तो सबसे फेमस एग्जांपल है बच्चों। इस तरह से देखो बच्चों, मैंने लिया Hc2Cl2, ये है बच्चों, है ना। इस तरह से देखो बच्चों, याद है क्या हमने पढ़ा था पर नाइट्रिक एसिड, तो पर नाइट्रिक एसिड में भी बच्चों ये होता है ना, होता है बच्चों पर नाइट्रिक एसिड में। फिर देखो बच्चों, हमने पढ़ा था H2SO5, है बच्चों। इन सब में ध्यान दो बच्चों, देखो ये स्ट्रक्चर आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है, इनकी सब की कैसी स्ट्रक्चर होगी, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होगी बच्चों। इनकी सब की स्ट्रक्चर ओपन बुक लाइक होगी बच्चों, समझ में आ गया क्या? अब आप जितने एग्जाम्पल आपकी इच्छा होती है लिख सकते हो। देखो बच्चों यहाँ पे फिर रापर ऑक्साइड लिंकेज है कि नहीं है? अरे बच्चों समझ में आ गया क्या? बोलो, आ गया? जैसे देखो, एक अगर मैं आपसे ये बोलूं, हो गया है क्या? इनकी भी ओपन बुक लाइक है बच्चों। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है ओ ओ एस एस और एस सी बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए ये हीटिंग इफेक्ट हो गया हैलाइड्स का। अब आप खुद सोचो कि हीटिंग इफेक्ट अगर हैलाइड का पूछना है तो वो किसका पूछेगा बताओ? हायर का तो पूछेगा नहीं बच्चों, हायर वाला तो हर कोई बच्चा कर लेगा, ये पूछेगा लोअर वाला पूछेगा, और लोअर में ये दो एग्जांपल है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। अरे बच्चों समझ में आ गया कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, ध्यान देना, नेक्स्ट नेक्स्ट मैं लेता हूं हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड्स, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड्स। अब देखो बच्चों सुनो, होगा क्या, इसमें क्या ध्यान रखना है, केस फर्स्ट, इफ if chloride has covalent character, then hydrolysis is possible, है ना, which will produce hydroxide, and this hydroxide on heating changes into oxygen, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, मैं इसको समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूं आपको। देखो ये MgCl2.6H2, ठीक है, इसको अपन हीट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, MgCl2.6H2। तो बच्चों एक चीज बताओ, क्या मैग्नीशियम के क्लोराइड में कोवेलेंट करेक्टर होते हैं क्या? क्या मैग्नीशियम के क्लोराइड में कोवेलेंट करेक्टर होते हैं बच्चों? बहुत अच्छे बल होते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम, अगर आप ध्यान दो, Mg+2 जो है वो किसके साथ डायगोनल रिलेशन दिखाता है बच्चों? Mg+2 किसके साथ डायगोनल रिलेशन दिखाता है? लिथियम के साथ दिखाता है। अब लिथियम के हैलाइड में कोवेलेंट करेक्टर होते हैं कि नहीं होते?
लिथियम के हैलाइड में अच्छे भले कोवेलेंट कैरेक्टर होते हैं, तो बोलो बच्चों MgCl2 में भी होंगे, MgCl2 में भी होंगे ना, होंगे बच्चों। अब देखो बेटा, जब मैं इसको हीट करता हूं ना, तो देखो क्या मिला हमें, मिला देखो बच्चों MgO है ना, 2HCl एंड 5H2। अब ये कैसे मिला, ये मैं आपको समझाने की थोड़ी सी है ना कोशिश करता हूं। जो मुझे पता है वो नाकाम कोशिश होगी, क्योंकि आप में से बच्चे पढ़ते लिखते तो है नहीं। बच्चों बताओ, MgCl2 में अगर ध्यान दें तो 2 क्लोरीन है क्या, 2 क्लोरीन है, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल काम आ गए क्या, आगे बच्चों 2 वाटर के मॉलिक्यूल अगर काम आ गए, तो बच्चों मुझे बताओ कि क्या ये मिल गया क्या, MgOH2 और 2HCl। पहले बोलो ये समझ में आ गया, अरे इसका हाइड्रोलिसिस हो गया, इसका हाइड्रोलिसिस हो गया क्या, हो गया। अब देखो बच्चों, ये जो MgOH2 बना, आप पढ़ क्या रहे हो अभी, आप अभी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो बच्चों अरे कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो, हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हो, पता है क्या। तो यहां से देखो बच्चों, ये निकल गया, निकल गया बच्चों। तो बताओ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ओवरऑल ऐड कर दूं बच्चों, तो ओवरऑल ऐड करने पर मेरे पास देखो बच्चों क्या काम आया, ये मिला हमें, ये मिला, अरे ये मिला का, देखो बच्चों ये तो कैंसिल आउट हो गया, एक वाटर कैंसिल हो गया, कितना ही बचा, तो ओवरऑल कितना वाटर काम आया ओवरऑल कितना वाटर काम आया बच्चों, एक काम आया ना, अरे बोलो बच्चों, देखो एक तो वापस प्रोड्यूस हो गया, अरे एक तो वापस प्रोड्यूस हो गया ना बाबू, तो बोलो 6 में से एक काम आ गया, तो पीछे कितने बच गए, 5 बच गए क्या, बच गए बच्चों, पक्का कंफर्म, ये बात समझ में आ गई। अब देखो आपको क्या करना है, आप सिंपली देखो इसको ऐसे लिखो, मैं आपको अब समझाता हूं, ठीक है बच्चों। बताओ मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब बताओ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नीशियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया MgO, हो गया बच्चों। इसका मतलब मुझे एक ऑक्सीजन चाहिए एक ऑक्सीजन चाहिए, तो मेरे लिए एक वाटर का मॉलिक्यूल सफिशिएंट है क्या, मेरे लिए एक वाटर का मॉलिक्यूल सफिशिएंट है। अब वो वाटर का मॉलिक्यूल मुझे साथ में और क्या देगा, वो वाटर का मॉलिक्यूल मुझे साथ में फ्री में ऑक्सीजन के अलावा क्या देगा, कितनी हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। वो 2 हाइड्रोजन किसके साथ टाइम पास करेगी, वो 2 हाइड्रोजन किसके साथ टाइम पास करेगी, 2 क्लोरीन के साथ, 2HCl। पीछे कितने वाटर बच गए, 5 वाटर बच गए, बच गया क्या। अब आओ बच्चों देखो सुनो, मेरे पास है AlCl3.6H2 है बच्चों। चलो बच्चों बताओ, एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 तो बच्चों एक चीज बताओ, एल्यूमिनियम का +3 में ऑक्साइड का फॉर्मूला बता दो फटाफट, Al2O3 हो गया, पक्का, ठीक है बच्चों। इसका मतलब आपको कितने एल्यूमिनियम चाहिए, कितने एल्यूमिनियम चाहिए, 2, इसके आगे 2 लगा दूं, लगा दिया। अब बच्चों 2 एल्यूमिनियम चाहिए और टोटल ऑक्सीजन कितनी चाहिए, 3 चाहिए। आपके पास टोटल ऑक्सीजन हो, टोटल वाटर के मॉलिक्यूल कितने हैं, अब इस बैलेंस इक्वेशन में टोटल 12 हो गए ना, बैलेंस इक्वेशन में 12 हो गए है ना, 3 हमने काम में ले लिए, 3 हमने काम में ले लिए, पीछे कितने बच गए, 9 बच गए, देखो बच्चों 9H2। अब बच्चों एक चीज बताओ, जब मैंने 3 वाटर के मॉलिक्यूल काम में ले लिए, तो उसने मुझे क्या और दिया फ्री में, बोलो बच्चों 6H दिए, वो 6H क्या करेंगे, 6Cl के साथ मिलकर 6HCl बना देंगे, बन गया क्या,
अरे बच्चों समझ में आया नवाबों, बोलो तो। ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं इसी तरह से देखो, FeCl3 को हीट करता हूं, है ना, तो बोलो बच्चों सेम ही रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि Fe का ही ऑक्साइड बनेगा क्या? बोलो बच्चों, Fe का ये बन गया। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? आ गई? पक्का? ठीक है भैया। तो बच्चों केस फर्स्ट समझ में आया? केस फर्स्ट समझ में आया क्या? ठीक है, अब देखो बच्चों बात करते हैं केस सेकंड की, है ना। अब देखिए बच्चों, इफ एलाइड हैज ionic character, then water molecule will remove, है ना, without any hydrolysis, ठीक है ना, बिना किसी हाइड्रोलिसिस के आपके क्या हो जाएगा बच्चों? वाटर के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे। देखो बच्चों जैसे सुनो, मेरे पास बच्चों ये BaCl2.6H2। अब बताओगा बच्चों बेरियम जो है, बेरियम जो है वो सेकंड ए का सबसे बड़ा केटायन हो गया ना। बोलो बच्चों, नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ता जा रहा है ना। अरे बोलो बच्चों, नीचे जाओगे रेडियो एक्टिव को छोड़ के, अब केटाइन का साइज बड़ा होता है, केटाइन का साइज जब बड़ा होता है तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं आयनिक, आयनिक है ना। तो क्या करूं? देखो बच्चों, ऐसा कर दिया मैंने, तो समझ में आया कि बच्चों हाइड्रोलिसिस उसी का ही होता है जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, सपोज मेरे पास ये है बच्चों CaCl2.6H2, ये भी बच्चों आयनिक है ना, CaCl2 क्या मिल जाएगा? आ गया बच्चों समझ में? अरे नवाबों समझ में आ गया क्या रे? ठीक है भैया, समझ में तो क्या आया है, बस ठीक है। चलो आगे बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट अब अपन लेते हैं बच्चों हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑक्साइड्स, ठीक है। ऑक्साइड का हीटिंग इफेक्ट लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने लिया Ag2O, इसको हीट किया, हीट करते ही बच्चों ये मेरे को इस तरह से नेसेंट ऑक्सीजन या ऑक्सीजन दे देगा बच्चों, ठीक है। इसी तरह से बच्चों ये HgO है, ठीक है, ये भी इस तरह से आपको ऑक्सीजन दे देगा, ठीक है ना, ठीक है। ये बच्चों दो बड़े इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो बच्चों एक बात आप दिमाग में फिट करो, मेटल जितना आपका लेस रिएक्टिव होगा तो उसके ऑक्साइड भी बड़ी मुश्किल से बने होंगे ना। अरे Ag और Hg आपके बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है क्या? थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है आपको? तो याद करो बच्चों, Ag और Hg बहुत नीचे आते हैं, Ag और Hg बहुत नीचे आते हैं, तो जो जितने ज्यादा नीचे मेटल आते हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होती है ना। मेटल जितना नीचे होता है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, होती है। इसका मतलब हमने ऑक्सीजन के साथ उसको जब जोड़ा है ना, बड़ा जबरदस्ती करके जोड़ा है ना। बोलो बच्चों, अब मुझे बताओ बच्चों, जबरदस्ती के रिश्ते टिकते हैं क्या? अरे जबरदस्ती से बनाए हुए रिश्ते टिकते हैं क्या? नहीं टिकते भैया, है ना। तो ये क्या होगा बच्चों, Ag और मरकरी का ऑक्साइड है ना, थोड़ा सा हीट कर दो भैया टूट जाएंगे।
इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन मैं आपको मेटलर्जी में समझाऊंगा एलिनगम डायग्राम में। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ये गोल्ड का ऑक्साइड है, गोल्ड का ऑक्साइड हीट करूंगा तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा बच्चों बताओ? अरे गोल्ड तो आपको पता होगा नोबल मेटल होता है, गोल्ड तो नोबल मेटल है भाई साहब, टूट जाएगा, है ना? तो ये देखो बच्चों, अच्छा बताओ, ये प्लेटिनम है, प्लेटिनम याद है क्या? ये भी इनर्ट मेटल होता है, प्लेटिनम नोबल मेटल होता है बच्चों, गोल्ड एंड प्लेटिनम नोबल मेटल है, हीट करेंगे क्या ये टूट जाएगा? टूट जाएगा। अरे बोलो रे यार, बोलते बोलते मेरा तो गला दर्द करने लग गया, तुम्हें तो टाइप करना है और वो भी कॉपी करना है बार बार। बच्चों देखो, ये दो इंपॉर्टेंट है, ये दो इंपॉर्टेंट है, जिसमें जी है, ए जी और एच जी, ठीक है ना? दोनों में क्या है? जी है, तो जी वालों का थोड़ा विशेष ध्यान रखना बच्चों, जी वालों का विशेष ध्यान रखना, ठीक है? ओके बच्चों, अब देखो सुनो, अब मेरे पास आओ आप, PbO2, ठीक है? PbO2 को हमने हीट किया बच्चों, हीट करने पर देखो बच्चों क्या कैसे हो जाएगा? आपको याद होगा Pb+4 है और ये +2 है, ठीक है ना? बच्चों समझ में आ गया? अब देखो एक बात सुनो, लेड के ऑक्साइड PbO2 की कभी भी आप किसी के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, ठीक है, और अगर हीट करने की जरूरत पड़ गई तो PbO2 रिएक्ट नहीं करेगा, PbO करेगा, ठीक है ना बच्चों? अरे कौन करेगा? कैसे देखो सुनो, ये PbO2 है, ये H2SO4 है ना? यहाँ प्रोडक्ट बच्चों क्या मिलता है? PbSO4 H2O एंड ये ऑक्सीजन मिली आपको, ऐसा मिलता है। ये कैसे मिला, समझ में आया? ये समझ में आया क्या बच्चों? देखो बच्चों हुआ क्या, ध्यान देना, PbO2 टूट गया PbO एंड ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन या हाफ ऑक्सीजन ऐसा कुछ भी बोल दो, होता क्या है कि ये जो PbO बन रहा है ना, ये PbO जो बन रहा है वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, वो बना देता है PbSO4 + H2, ठीक है क्या? अरे बच्चों समझ में आया क्या? अब बताओ, अगर मुझे PbO2 का रिएक्शन करवानी है HNO3 के साथ, है ना? ऐसा तो आपको पता है ना कि भैया HNO3 सबका ऑक्सीडेशन कर देता है, लेकिन PbO2 का नहीं कर पाएगा, PbO2 का नहीं कर पाएगा बच्चों। PbO2 पहले किस में टूटेगा और रिएक्ट कौन करेगा? PbO करेगा बच्चों, है ना? तो देखो बच्चों ये मिल गया, PbNO3 की होल ट्वाइस H2O एंड हाफ ऑफ, देखो बच्चों इनऑर्गेनिक रटने का तो कुछ होता नहीं है, है ना? समझते हैं तो सब कुछ समझ में आता है, और रटते हैं तो भाई साहब फिर पता ही है आपको, 2 दिन याद रहेगा और तीसरे दिन भूल जाओगे आप। अब बताओ बच्चों, मेरे पास है बच्चों ये Pb3O4, है ना? Pb3O4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बच्चों अपन रेड लेड या भाई साहब बहुत ही खतरनाक चीज है ये, सिंदूर होता है ये, है ना? ठीक है ना, बच के रहना इससे, ठीक है? और ये बच्चों एक मिक्स्ड ऑक्साइड है, ठीक है? पिया पुनिया, हाँ जी। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों कि ये मिक्स ऑक्साइड है, इस मिक्स ऑक्साइड में कौन कौन से ऑक्साइड है बताओ? देखो बच्चों इसमें एक तो है 2PbO और PbO2, है ना बच्चों? तो इसको मैं हीट करूं तो हीट करने पे कौन सा पार्ट टूटेगा? PbO टूटेगा या PbO2 टूटेगा? PbO टूटेगा,
अब बताओ टोटल पीबीओ कितने बन जाएंगे? टोटल पीबीओ कितने बन जाएंगे? 2 तो पहले थे, एक और आ गया, तो कितने थे? पहले 2 थे, फिर थोड़े टाइम बाद 3 हो गए बच्चों। ये देखो, ये 3 हो गए और साथ में ये ऑक्सीजन और आ गई क्या? आई क्या बच्चों? ठीक है साहब। अब बताओ, अब मेरे पास है भाई साहब CrO5, ठीक है, इसको हीट करते हैं बच्चों, है ना। हीट करने पर ये ऐसे चला जाता है, Cr2O3 7/2O2, ये मिल गया। ये भाई साहब ये CrO3 टूट क्यों गया? CrO5 सॉरी, कौन बताएगा? ये CrO5 भाई साहब टूट क्यों गए? पेरोक्साइड लिंकेज है ना। देखो बच्चों सुनो, आप इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा, इसकी स्ट्रक्चर पे आप गौर फरमाइएगा। देखो बच्चों, एक तो इसमें पेरोक्साइड स्ट्रक्चर है, दूसरा बच्चों इसमें जो है ना, ये 3 मेंबर की रिंग है बच्चों, है ना। अब बच्चों आपको पता होगा 3 मेंबर की रिंग भाई साहब दुनिया भर की इसमें क्या डेवलप हो गई? एंगल स्ट्रेन हो गई, और जिसमें एंगल स्ट्रेन आ गई वो क्या होता है बच्चों? हाईली अनस्टेबल होता है बच्चों। अच्छा, बाकी भाई साहब ये आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें 2 ये पेरोक्साइड लिंकेज है बच्चों, है ना। यहाँ पर आपकी 2 पर ऑक्साइड बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बच्चों ब्लू पर क्रोमेट बोलते हैं क्या? अच्छा, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो तो सब बच्चों को पता है ना। बड़ी तितलियां उड़ाई है आप लोगों ने यार, पढ़ाई वढ़ाई तो कम ही की है। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है इसकी। आ गया समझ में? बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? तो देखो बच्चों, अच्छा CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ बच्चों। CrO5 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। +6। कोई बच्चा +10 मत कर देना, हाथ जोड़ के विनती है। कोई अगर टाइप कर रहा है तो रुक जाए, नहीं तो पूरी रात खराब करोगे आज। +6 है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है ना। +6 है बच्चों, और ऑक्साइड लिंकेज है ना। क्रोमियम ने बॉन्ड कितने बना रखे हैं चेक करो। एक क्रोमियम ने बॉन्ड कितने बना रखे हैं चेक करो। 6 बना रखे हैं ना, तो 10 मत निकाल देना। 6 बना रखे तो 6 ही आएगी, 10 कैसे आ जाएगी? बॉन्ड मैंने 10 बनाए ही नहीं। अरे समझ में आ गया क्या? चलो बच्चों, एक बात बताओ, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको जब भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट का क्रोमियम ऑक्साइड हीट करोगे तो Cr2O3 बन जाएगा। तो बच्चों बताओ, अगर मैं इस CrO3 को हीट करूं, है ना, क्या बनाऊंगा बताओ? ये भी तो +6 वाला है। अरे बच्चों इसमें भी +6 है, सेम प्रोडक्ट बना दो बच्चों। बना दोगे क्या? अरे बोलो बच्चों, बना दोगे क्या? चलो अब सुनो बच्चों,